कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज मैं बनाने की सोच रही हूँ मिठाई। और मिठाई कौन सी बनानी है अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। और जैसा कि आपको पता ही है होली आने वाली है और मिठाइयों का तो दीपावली और होली तो ऐसा तो आ रहा है कि घर में मिठाइयों का तो ढेर लग जाता है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी बनाने की। कुछ तो मैंने बनाई है थोड़ी थोड़ी करके, और भी सोच रही हूँ कि कुछ और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं कोई अलग मिठाई बनाने की सोच रही, तो उसके लिए मुझे पहले चाहिए खोया। और खोया नहीं है हमारे पास यहाँ पे, मतलब मावा बना हुआ नहीं है। और ना मैंने बाजार से मंगाया, तो वो इसलिए नहीं मंगाया कि वही है, पता नहीं कैसा आता है, कैसे दूध का अच्छा है या नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि घर पे ही बना लूँ। और दूध दूध भी नहीं है, तो आज मैं बनाऊंगी जो सूखा दूध आता है ना उससे। तो पहले मैं मावा ही बनाऊंगी और फिर उसके बाद डिसाइड करूंगी कि कौन सी मिठाई मुझे बनानी है। और यहाँ देखिए ये वाला दूध ले लिया मैंने, ये वाला सूखा दूध। और ये 1 गिलास ही लिया है दूध, जो मतलब दूध नॉर्मल है वो वाला। तो ये गर्म या ठंडा कोई भी हो। तो देखती हूँ पहले बना के। और मैंने पहले कभी नहीं बनाया इस वाले दूध से, जो सूखा पाउडर आता है मिल्क पाउडर, उससे मैंने मावा कभी नहीं बनाया। आज फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। अगर पहले मावा बन जाएगा तो फिर मिठाई बना के दिखाऊंगी जो मैं सोच रही हूँ वो वाली। और चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पर, उसमें डाल लिया है 2 चम्मच देसी घी। और घी को गर्म करने के बाद उसमें डाल लिया है दूध। 1 गिलास ही दूध लिया है मैंने, इसको मिक्स कर लेंगे घी के अंदर और फिर डाल लेंगे मिल्क पाउडर। और 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, मतलब पैकेट में शायद 400 ग्राम होगा, तो 200 ग्राम के लगभग लिया है आधा। और उसको दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करके बस हमें लगातार चलाते रहना है, इसको रुकना नहीं चलाते हुए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। लगभग 10-12 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें इसको चलाते हुए बिल्कुल भी नहीं रुकना। और कम गैस करके ही इसको बनाना है, मीडियम फ्लेम पे, तेज़ भी नहीं करनी वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए फट से बन गया है। और सच में ही बहुत जल्दी बन जाता है। और मैंने तो पहली बार बनाया है, तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि जल्दी बन जाता है। और यहाँ बस मैं इसको फिर भून भी लूँगी साथ साथ ही, क्योंकि मुझे मिठाई बनानी है। और मिठाई बनाने के लिए खोए को भून के ही डालते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक जाती है। तो वो खोया हमारा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको रख दूँगी थाली में ठंडा होने के लिए। ये मावा मैंने तैयार कर दिया और इसको अब रख दूँगी थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। और जब तक बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अभी इसमें तो टाइम लगेगा और खाना मैं फिर लेट हो जाऊंगी, तो इसलिए खाना बना लूंगी पहले। और खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल, ये भिगो के रख दिए थे पहले ही। ये है चावल, ये दाल, तो फटाफट से बना लेती हूँ। तो जी खाना बना दिया मैंने, देखे तैयार कर दिया, चावल बन गए और ये बन गई है दाल और ये रोटी। तो फटाफट से दे देती हूँ बस सबको खाने के लिए। तो जी अब बस मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और बनाऊंगी मिठाई। और मिठाई मुझे बनानी है आज चंद्रकला मिठाई, जो होली पे स्पेशल बनाते हैं। कुछ लोग उसको गुजिया भी बोलते हैं मिठाई, और चंद्रकला मिठाई भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोलते होंगे, खैर मुझे तो बनानी है। आप बताना कमेंट करके कि क्या बोलते हैं इस वाली मिठाई को जो आज मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली, सारा सामान तैयार कर लिया। और देखिए आपको दिखा देती हूँ क्या क्या सामान लिया है मैंने। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया है मिठाई बनाने के लिए। तो ये लिया है बूरा, जो पिसी हुई चीनी होती है वो। और ये है ड्राई फ्रूट, कुछ बादाम, और ये पिस्ता, ये काजू, और ये किशमिश। आप इसमें से जो भी है ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही सब ले। अगर आपके पास कोई 1-2 चीज है वो भी चल सकती है। और ये खोया है जो मैंने बनाया था आज, वो ये है। इसका कलर पता नहीं क्यों कढ़ाई की वजह से या किस वजह से थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा हो गया। तो और ये 1 कटोरी के लगभग मैंने ली है चीनी। और एक ये लिया है सूखा नारियल, आप जो नारियल का बुरादा आता है ना मार्केट से, वो भी ले सकते हैं। और ये लिया है मैदा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं।
तो सामान मैंने सारा तैयार कर लिया और लेके आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि बैठ के ही बनाऊँगी और रसोई में तो इतनी जगह नहीं कि बैठ के बनाऊँ। अगर नीचे रख लेती हूँ तो फिर जैसा कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो वहाँ दिक्कत रहती है, तो बाहर खुले में आराम से बन जाती है कुछ भी चीज़। तो यहाँ मैंने सारा सामान बाहर रख लिया और ये ले लिया है सबसे पहले मैदा, और मैदे को छान लिया। और यहाँ मैंने 250 ग्राम के लगभग लिया है, जो पैकेट था 500 ग्राम का था तो उसमें से आधा लिया है, और उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच के लगभग डाल लिया है देसी घी मोड़ के लिए, और उसको खूब रगड़ रगड़ के मिक्स कर लिया मैदे के अंदर। और फिर उसमें डाल लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसका डो हम एक मतलब टाइट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब पतला नहीं करना, थोड़ा सा टाइट सा ही बनाना है, सख्त सा। ये देखिए इस तरीके से, और खूब अच्छे से मथ लिया मैंने इसको लगभग 2 मिनट के लिए, और फिर रख दिया है पानी के कपड़े से ढककर, जिससे वह सूखे ना। तो उसके बाद बस वो रख दिया है रेस्ट पे, थोड़ी देर रेस्ट मतलब आधा घंटा तक रह जाएगा, तो तब तक और तैयारी कर लेंगे। जो ड्राई फ्रूट वगैरह वो सारे मैं काट के तैयार कर लूँगी। जो नारियल था हमारा वो मैंने कद्दूकस कर लिया, और जो भी काटने वाले ड्राई फ्रूट थे वो सारे मैंने काट लिए, और ये देखिए काट के तैयार कर लिए। और किशमिश को रख दिया है भिगो के पानी में। तो अब लिया है हमने खोया, और खोए को कर लेंगे गरम, क्योंकि वो ठंडा हो गया था काफ़ी, और थोड़ा सा हमें गुनगुना चाहिए यहाँ पे जो खोया है वो, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलानी है और ठंडे में वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो यहाँ मैंने इसको चलाते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए ही सॉफ्ट किया है कम आँच पे चला के। तो अब उसको डाल लिया है दूसरे बर्तन में, एक बाउल ले लिया मैंने मतलब डोंगा स्टील का, तो उसमें इसको डाल लिया, और फिर जो ड्राई फ्रूट हमने काट के तैयार किए हैं सारे, वो इसके अंदर डाल के कर लेंगे मिक्स। तो सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट जो लिए थे वो मिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमने पिसी हुई चीनी ली थी बूरा मतलब, वो उसके अंदर डाल लेंगे। और यहाँ मैंने 1 कटोरी ली थी, लेकिन हम आधा ही उसके अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि जो स्टफिंग है वो कम ही है, ज़्यादा नहीं है, और बाद में हमें चीनी भी यूज करनी है। तो सारी स्टफिंग हमने मिक्स करके रख दी है ढक के। अब इधर हम बना रहे हैं चाशनी। तो 1 कटोरी हमने चीनी ली है, और 1 कटोरी उसके अंदर डाल लिया है पानी, और इसको चलाते हुए हम पहले चीनी को पिघाल लेंगे। और जो ये हमारी चाशनी बनेगी, ये गाढ़ी मतलब तार वाली चाशनी नहीं बनानी, हल्की सी गाढ़ी बनानी है बस। तो ये हमारी देखिए चाशनी बन के तैयार होगी। लगभग हमें इसे सिर्फ 2 ही मिनट पकाना है। जब ये पकनी शुरू हो जाए तो 2 मिनट पका के बस बंद कर दें। तो चाशनी बन के तैयार होगी, वो मैंने ढक के रख दी। और इधर जो हमारा आटा है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, रेस्ट पे था वो। तो यहाँ तो उसकी ले ली है एक लोई बड़ी सी, जैसे रोटी की लोई लेती है इतनी। तो यहाँ मैंने ली है थाली, आप चकला भी ले सकते हैं या फिर स्लेब पे इसको आसानी से बना सकते हैं। तो थाली पे एक बड़ी सी रोटी बना ले, बिल्कुल पतली सी, रोटी से भी बहुत पतली होती है ये। तो जितनी बड़ी हो सके इतनी हम बना लें, क्योंकि हमें इसमें से निकालने हैं कई पीस। जितने भी ज़्यादा पीस निकल जाएँ 2 या 3 तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ बस मैंने पूरी एक थाली ली है, और थाली के बराबर ही ये रोटी बना ली है। मतलब जिससे कि मैं ये सोच रही हूँ कि थाली के बराबर ये पूरी बन जाए। तो यहाँ बस ये पूरी रोटी पतली सी बनानी है, ये ध्यान रखना। जैसे वो नहीं बनाते खस्ते वगैरह बनाते हैं जितने पतले इतनी। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक बर्तन, कोई भी कटोरी या गिलास, उसी के हिसाब से बना लेंगे। जितनी बड़ी भी हमें मतलब जो मिठाई है वो बनानी है, ये चंद्रकला मिठाई बनेगी तो वो बनानी है उसी के हिसाब से। तो यहाँ 3 पीस निकल गए इसमें से, और जो एक्स्ट्रा आटा था वो मैंने निकाल दिया। अब एक पीस हमने ले लिया है, हाथ पे रख लेंगे एक पीस को। और जो स्टफिंग है हमारी, सबसे पहले उसकी एक पेड़ा सा बना लेंगे, जैसे पेड़े बनाते हैं ना खोए के, वो इसको इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर दबा कर रखेंगे ना तो ये स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी, और जो चंद्रकला मिठाई है वो आसानी से बन जाएगी। तो एक पीस लेके उसके ऊपर रख देंगे ये पेड़ा जो हमने स्टफिंग से बनाया है, और चारों साइड लगा देंगे पानी। और दूसरे पीस के भी चारों साइड हम पानी लगा देंगे, और किनारों किनारों पे, और उसे उल्टा करके वापस उसी
जो पहले वाली हम मतलब ले रहे हैं रोटी, उसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए साइड साइड में से दबा देंगे इसको, अच्छे से किनारे इनके दबाने हैं जिससे कि ये फटे ना, और ना ही इनके अंदर ऑयल अंदर जाए और ना ही हमारी स्टफिंग बाहर आए। और अगर थोड़ा सा भी छेद रह गया तो स्टफिंग मतलब ऑयल अंदर भर के स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो किनारे किनारे दबा के ऐसे अंगूठी के ऊपर से धीरे धीरे करके इनको दबा लेंगे। तो इसका एक डिज़ाइन सा भी बन जाएगा और ही मतलब बहुत सुंदर लगेगी बन के। और जैसे भी धीरे देखो, शुरू में तो सबसे ऐसे ही होती है, इतनी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, और जब कोशिश करते हैं तो हर काम हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी बन गई है। और इसी तरीके से बस मैं सारी बना लूँगी। पहले ये छोटी छोटी सी पूरियाँ बना लूँगी पतली पतली, फिर स्टफिंग की जो पेड़े से बना लूँगी, और फिर उनको उनके अंदर भर के मतलब फिर उसके बाद में ये बना लूँगी मिठाई। तो इसी तरीके से लगातार चला करते हुए हम बना लेंगे। और पहले मैंने सारी एक साथ नहीं बनाई, मतलब 6-7 मैं एक साथ बनाई है और फिर उनको फ्राई किए हैं, क्योंकि सारी एक साथ बनाएंगे तो वो सूख जाती है ज़्यादा देर तक रख के। तो देखिए इसी तरीके से मैं बना रही हूँ सारी। तो यहाँ मैंने लगभग 6-7 पीस बना के तैयार कर लिए। सारे नहीं बनाई क्योंकि सूख जाएगी, फिर हम सेकेंगे तो वो फट जाएगी। तो इधर रख लिया है उनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई। कढ़ाई में डाल लिया है रिफाइंड ऑयल। उसको हम गुनगुनाई करेंगे, ज़्यादा तेज़ हमें नहीं करना, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब ये जितने भी पीस मेरे तैयार हुए हैं, या फिर हमारी कढ़ाई में जितने भी आ जाए इतने ही हमें डालने हैं। तो यहाँ 5 पीस मेरे तैयार हुए थे, तो इन्हीं को ही मैं फ्राई कर रही हूँ पहले। और इनको हमें जब तक कि ये फूल के ऊपर ना जाए तब तक हमें इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो ये देखिए थोड़े थोड़े ऊपर आने लगे हैं, और मैंने चम्मच से बिल्कुल धीरे धीरे इनको साइड कर दिया है। ये अभी तक पलटा नहीं, सिर्फ साइड किया है, क्योंकि अगर मतलब एक साइड से ये जब अच्छे से सिक जाएंगे तभी हम इनको पलटेंगे। अगर ऐसे ही पलट देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, फट जाती हैं। तो इसी तरीके से देखिए पहले एक साइड से सेक लेंगे अच्छे से, और हमें कम आंच पे ही सेकनी है, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो बाहर से तो सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए फूल के ऊपर आ चुकी है, और हल्का हल्का इनका कलर चेंज भी होने लगा है। और मैंने सारी चंद्रकलाएँ पलट दी हैं, जो मिठाई है वो। तो इनको अलटते पलटते हुए इसी तरीके से हम बस सेक लेंगे। तो दोनों साइड से ये सिक चुकी है। देखिए कलर इसका हल्का गोल्डन हो चुका है, जैसे समोसों का होता है ऐसा ही। और वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लाइट या डार्क कैसा कलर करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से सेक सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बना लिया है, और बस एक एक करके फिर निकाल दी है सारी मिठाइयाँ, प्लेट में कर ली हैं सर्व। और अब मैं इनको देखिए चाशनी में डालूँगी। जो चाशनी मैंने तैयार की है वो थोड़ी सी कर लूँगी गर्म, क्योंकि ठंडी हो चुकी है। और एक एक करके इसको अच्छे से कोट करके साथ साथ हम निकाल लेंगे। हमें ये इसके अंदर डाल के नहीं छोड़नी, इनको बस साथ साथ ही जैसे डाल लें, और चाशनी इनके ऊपर, चाशनी से इनको अच्छे से कवर कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे साथ साथ। अगर हम इसके अंदर डाल के छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल हलवा सी हो जाएंगी। और चाशनी हमारी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, हल्की सी गर्म। तो ये देखिए सारी मैंने कोट कर दिया है इसी तरीके से, और बस फटाफट से बन गई है हमारी चंद्रकला मिठाई। और आ जाइए आप भी। और मैंने ये सेकंड टाइम बनाई है, पिछले साल बनाई थी फर्स्ट टाइम, तो जब मेरे से मतलब इतनी अच्छी नहीं बनी थी, इस बार ज़्यादा अच्छी बनी।
बन तो गई थी लेकिन फट गई थी पिछली बार। तो यहाँ ऊपर से देखिए मैंने गार्निशिंग कर दी है बादाम और पिस्ते से थोड़े से, और ये प्लेट हो गई है तैयार। आ जाओ फटाफट सब, और खा के बताना कि कैसी लगी आपको। तो जी इसी तरीके से बस जो और भी थी मैंने सारी बना ली और फिर उनको सेक दिया है। और इनमें टाइम तो खैर लगता ही है, कुछ भी काम ऐसा करते हैं टाइम तो लगता है, लेकिन टाइम का फिर पता नहीं लगता अगर अच्छी बन जाए। तो यहाँ सारी मिठाई बहुत अच्छी बनी, तो मुझे फिर भी इतना नहीं पता चला। और आज गुड्डू के पापा भी फ्री नहीं थे, उनके पास भी काम था, तो इसलिए आज अकेले ही लगी रही। तो यहाँ बस सारी बन के हो गई है तैयार, और इनको भी मैंने इसी तरीके से गार्निश कर दिया है ऊपर से। तो जी मिठाई हमारी बनके हो गई है तैयार, और देखिए कितनी, मतलब इतनी बनी है। कितने पीस होंगे, 17-18 पीस होंगे सारे मिला के। और बज गए हैं 6:30, और 3 बजे मैं इनमें लग गई थी। मतलब मावा तो सुबह ही निकाल लिया था, लेकिन 3 बजे मैं लग गई थी। 3.5 घंटे हो गए लगे लगे। और असल में क्या है, आज मैंने खुद अकेले नहीं बनाई, इसके पापा के पास भी टाइम नहीं था, मेरे काम में लग रहे थे, तो इस वजह से। तो खैर जी बन गई, और बहुत अच्छी बनी, देखने से तो लग रही है। अभी किसी ने खाई नहीं, ट्राई नहीं करी, अभी मैं सबको दूंगी तो तब पूछूंगी कैसी लगी। और मैंने आज ये सेकंड टाइम बनाई है। पिछले साल फर्स्ट टाइम बनाई थी, तब तो मेरे से काफ़ी सारी फूट भी गई थी, लेकिन इस बार एक भी मेरे से नहीं फूटी। बहुत अच्छी बनी, देख के तो लग रहा है, आगे देखो खा के, और बहुत अच्छी लगती है। आप भी इनको एक बार ट्राई ज़रूर करना इस रेसिपी को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये है क्या कहना गुड्डू चंद्रकला मिठाई, और ईसु इसको बोल रही है चंद्रघंटा मिठाई। मम्मा चंद्रघंटा अभी तक बनी नहीं, क्या यूँ कह रही ईसु बहुत देर की। और आप देख सकते हैं, देखो मेरी रसोई की हालत क्या हो गई, ये देखिए। क्योंकि जब से मैं उसमें लग रही, यहाँ से सब ने कुछ फैला करके रखा, कुछ मेरा ही सामान फैला पड़ा, और इधर भी ये देखिए, ये देखिए ये सारा सामान भी कैसा फैला पड़ा। और बस अब मैं इसको संगवा दूंगी सारे को, जो बिखरा हुआ है इस सभी अब कर दूंगी साफ। और वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।